नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं 10th का वीडियो बनाता था, अभी 8th का भी बना रहा हूँ ताकि आप घर बैठ के आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अभी आज 8th ने 9th में दिया है, पहले लेसन में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, उसका हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 पढ़ेंगे। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखो, मैंने बताया था एक अलग वीडियो में आपको कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचर नंबर और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या का 1 2 3 4 5 से शुरू होता है, डॉट डॉट अनलिमिटेड तक जाता है। ऐसे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट अनलिमिटेड। मतलब यहाँ पे अंतर क्या है, ये 1 से शुरू होता है, ये क्या 0 से शुरू होता है। और पूर्णांक संख्या ये 0 से पॉजिटिव 1 2 3 डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये आपको अलग वीडियो में बताया था मैं कि जैसे संख्या रेखा होती है 0 से प्लस की तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनलिमिटेड, ऐसे ही -1 -2 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये जानकारी के लिए ऐसे ही क्या होता है, परिमेय संख्या हमको जानना है पहले। क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में। q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q और q शर्त रहती है q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखो 3/2 7/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 11/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहीं पे -7/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 6 7 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। देखो p/q मतलब ये सब क्या है, बटे के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब आप देखो 6 और 7 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन बटे के रूप में है क्या, बटे के रूप में नहीं है। फिर भी अगर हम इसको बटे के रूप में लिखना चाहें तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे शर्त दिया है कि q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम 0 लिख देंगे तो भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये q 0 नहीं, मतलब नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वो संख्या है 6 7 8 कोई भी संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या है, और बटे के रूप में है तो वो भी परिमेय संख्या है। तो आपको पता चल गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक कोई भी संख्या हो सकती है। और q, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चल गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको उदाहरण में आपको दिखाया। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे करनी में तो अब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव के रूप में जाएगा, और ये अनावर्ती होगा, मतलब अभाज्य और अनावर्ती, मतलब कटता नहीं है और अनावर्ती बार बार अलग अलग संख्या आती है, आप पढ़े हो, आप देखना अभाज्य और अनावर्ती के स्वरूप में होता है और दशमलव के स्वरूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया हुआ है, अभी प्रश्न संख्या 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ये संख्याएं दी हुई हैं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, और इसको क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे, अभी देखो इसका हर सबका क्या है, 2 है। पहले में क्या है, 3/2 5/2 -3/2, मतलब सब में कितना है, इसका हर, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, तो इसका हर सब में क्या है, 2 है। तो इसका अभी हम संख्या रेखा जब इसको पहले वाले को दर्शाने जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा में आपको पता है बीच में क्या होता है, 0। अभी 0, अभी देखो आप ले लो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ऐसे इधर माइनस होता है तो -1 -2 -3, ये संख्या रेखा हो गई। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए,
जीरो से जितना दूरी पे 1 है 2 3 ये सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। अभी इसमें ये 0 हो गया। अभी देखो सबका हर कितना है 2 है, तो सबका कितना पार्ट कर लेना है हमको, 2 पार्ट कर लेना है। कितना पार्ट, 2 पार्ट कर लेना है। सपोज इसमें कितना 1 1 2 2 पार्ट हो गया, 1 2 2 पार्ट हो गया, एक पॉइंट मार दे 1 2। ये डिस्टेंस समान दूरी पर होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। ऐसे ही माइनस की तरफ अभी पूरा करना है, इसमें समान दूरी पे क्या करो बीच में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट हो जाएगा। मतलब जितना हर होगा उतना पार्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 पार्ट है, यहाँ पे 8 है तो 8 पार्ट करना है, जितना रहेगा उतना आपको करना है। तो यहाँ पे पहले में 2 है तो 2 पार्ट हम लोग कर दिए। अभी देखो कितना है 3/2। अब आपको 0 से गिनना है 1 2 3, मतलब ये अपना पॉइंट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए पॉजिटिव की तरफ। ऐसे ही 5/2। अब यहाँ पे अब 0 है आपका, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया आपका 5/2। ऐसे ही कितना है -3/2 है, तो -3/2 यहाँ पे देखो माइनस की तरफ है तो 0 से हम बाई की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये 1 2 3 माइनस में है इसलिए ये क्या हो गया -3/2। इस तरह से तीनों बिंदु हमने निरूपित कर दिया। अभी सेकंड वाला देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं लिखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है पहले का ही दूसरा वाले में 7/5 -2/5 -4/5। तो इसको नंबर लाइन पे करने के लिए क्या करेंगे, हम लाइन ड्रा कर देंगे। आफ्टर दिन ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अभी 1 2 3 ये प्लस की तरफ है 1 2 3, ये माइनस की तरफ है -1 -2 -3। आपको ध्यान देना है कि ये समान दूरी पर ही होना चाहिए और ये सीधी रेखा होनी चाहिए। अभी आपको क्या करना है, इसमें देखो सबका हर कितना है 5, तो कितना पार्ट डिवाइड करना है 5 पार्ट डिवाइड करना है। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे 4 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4। अभी देखो 5 पार्ट हो गया ना, 1 2 3 4 5। ऐसे ही सब में 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे इसमें माइनस वाले में भी 1 2 3 4। यहाँ पे देखना है आपको समान दूरी ही रखना है, मेजर करके ध्यान देना है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से डिवाइड हो गया, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, 4 बिंदु लगाए हम लोग तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी कितना है 7/5 प्लस में है, गिनो यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/5। ऐसे ही कितना -2/5 माइनस में है इसलिए माइनस की तरफ जाएंगे हम लोग। देखो 1 2 ये वाला आ जाएगा -2/5। अब ऐसे कितना है -4/5, तो यहीं से गिनेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 -4/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ऐसे ही आपको 3 4 ऐसे ही कर लेना। क्या करना आपको, जितना पार्ट दिया है नीचे का उतना पार्ट में डिवाइड करना लाइन को, और ऊपर जो है उसको ड्रॉ कर देना है। आप चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। वन टू थ्री 1 2 3 -1 -2 -3। अभी कितना पार्ट डिवाइड करना है, इसमें 8 पार्ट डिवाइड करना है, तो कितना 7 पॉइंट लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 0 से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7।
सात बिंदु मारे हम लोग, तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब कितना है -5/8। तो 5 काउंट करेंगे हम लोग 0 से इधर बाई पक्ष में 1 2 3 4 5, ये वाला आ जाएगा -5/8। 11/8, 11 उस साइड में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला आ जाएगा 11/8। इस तरह से आपका 3 हो जाएगा। 4 0 1 2 1 2, ये माइनस में रहेगा। अभी क्या हो जाएगा आपका 10 दिया है, इसका हर 10 दिया है, कितना पार्ट डिवाइड करेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या करना है, स्केल से ध्यान देना है, इक्वल दूरी लगाना है। अभी कितना है 13/10, तो ये प्लस में है तो कितना आ जाएगा 10 और 11 12 13, 13/10। 17/10 माइनस में है तो 10 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका -17/10। इस तरह से आपको ध्यान देना है, इस तरह से बनाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या रेखा बना के दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी देख लेना। और क्वेश्चन अपने से पूछा है कि बी कौन सी संख्या दर्शाती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दूसरे का है कि बी कौन सी संख्या दर्शाती है। तो पहले तो आप देखो कि इसका हर कितना बन रहा है। आंसर इसका पहले का आंसर क्या आएगा, देखो तो हर कितना है, इसका कितना पार्ट में डिवाइड किया है, 0 है। तो 1 2 3, 3 बिंदु है, इसका मतलब 1 2 3 4 भाग में डिवाइड किया है। सब में देख लो 1 2 3 4, तो 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका पहली बात तो हर कितना बन जाएगा 4। अब देखो बिंदु बी कहाँ पे है, बिंदु बी यहाँ पे है। अब देखो 0 के बाद ये कितनी संख्या पे है, काउंट कर लो। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे है यहाँ पे। तो ये 10 पे बी को दर्शाया है, तो ये कितना आ जाएगा 10। चूंकि ये बाई तरफ है माइनस में, कितना आ जाएगा -10/4। किसका, दूसरे का पहले का है। अब ऐसे दूसरे का दूसरा क्या पूछा है कि 1 सही 3/4 ये कौन सा बिंदु पे दर्शाया गया है। तो अभी देखो 1 सही 3/4 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि 4 1 के साथ गुणा करेगा और 3 के साथ प्लस करेगा। 1 गुणे 4, ये 4 जो हर होता है इसके साथ में सही के साथ क्या करता है, गुणा करता है, और जो अंश होता है इसके साथ जोड़ता है, +3/4। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और +3 कितना आ जाएगा 7/4। तो अभी देखो 7/4 कहाँ पे है, तो चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में हम इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन से बिंदु द्वारा दर्शाया गया है, ये सी के द्वारा दर्शाया गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया। हर जो है सही के साथ गुणा करता है, अंश के साथ प्लस करता है, आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, डी 5/2 दर्शाता है, ये सही है कि गलत। तो डी देखो किधर है, डी प्लस में है, यहाँ पे है। अभी 5/2 को दर्शा रहा है क्या, यहाँ पे देखो। अभी देखो ये डी का मतलब क्या है, अभी ये 5/2, तो इसको डिवाइड कर लो आप, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 बच जाएगा।
तो 1 इसका सही में आ जाएगा, तो 4। अभी देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है 5/2 दर्शाया गया है क्या, तो ये आपका कथन क्या है, सत्य है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर प्रश्न 1.1 हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में 1.2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।